Hi guys, this is Babita and you are watching my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आपके जीवन में जितने भी दुश्मन हैं, आपके जितने भी शत्रु हैं, वो कब तक ख़त्म होंगे, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये डिमांडेड टॉपिक है और किसी ने मेरे से डिमांड की थी कि आप इस टॉपिक पर जो है वो वीडियो लेकर आएँ। तो जो भी व्यूअर्स हमारे इस रीडिंग को देख रहे हैं, हम देखेंगे कि उनकी लाइफ से शत्रु कब तक ख़त्म होंगे। एक कार्ड निकला था तो इसको ले रही हूँ। आपके जीवन से शत्रु कब तक ख़त्म होंगे? 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 बहुत सारे गिरे हैं तो मैं नहीं लूँगी। आपके जीवन से शत्रु कब तक ख़त्म होंगे? आपके जीवन से शत्रु कब तक ख़त्म होंगे? तो हमारे कार्ड जो है वो आ गए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन। एक एक कार्ड्स को सबसे पहला जो हमारा कार्ड आया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था, जो कि इसे हम कर्मा का भी कार्ड बोलते हैं या कार्मिक का भी कार्ड बोलते हैं। तो जो भी हमारे कर्मा मीन्स जो हम देते हैं वही लौट कर आता है। तो यहाँ पर बात चल रही है शत्रुओं की। तो जैसे ही इनका कर्मा आपके साथ ख़त्म हो जाएगा, इनका जो भी कार्मिक पैटर्न आपके साथ पिछली लाइफ से, पिछले जन्म से चला आ रहा है, तब तक आप का इनके साथ जो भी दुश्मनी चल रही है, जो भी शत्रुता चल रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। अब हम एक एक कार्ड रखेंगे। जस्टिस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मून का कार्ड है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर जो है तुला राशि, मकर राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन ये दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो नवंबर हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, अगस्त हो सकता है, जून हो सकता है या फिर सितंबर हो सकता है। यह आपका बर्थ मंथ हो सकता है। और अब हम बात करते हैं कि आपके शत्रु आपकी लाइफ से कब ख़त्म होंगे। तो कर्मा के कार्ड के बारे में मैंने बता ही दिया है। जस्टिस का कार्ड है, जैसा हम बोएंगे वैसा हमारे पास वापस आएगा। तो क्या होता है कि जस्टिस आपकी लाइफ में, अगर मैंने आपको बोला ना, अगर पिछले जन्म का कोई कर्मा है जो आपका आपके शत्रु के साथ है, कार्मिक पैटर्न, तो वो जब तक ख़त्म नहीं होगा आपके जीवन से शत्रु नहीं ख़त्म होंगे, है ना। और साथ साथ स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है, और ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है इसको हम माता दुर्गा का भी कार्ड हमारी माइथोलॉजी में इसको कहा जाता है, क्योंकि एक माँ दुर्गा ही है, एक माँ भवानी ही है जो कि एक शेर को कंट्रोल कर सकती हैं। नहीं तो आज तक दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि एक जो शेर होता है, एक जो लॉयन होता है, उसको कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पर लॉयन किसे बताया जा रहा है? यहाँ पर लॉयन शत्रुओं को बताया जा रहा है ना।
तो शत्रुओं को कंट्रोल कब करेंगे आप? जब आपके अंदर उतनी पावर होगी, आपके अंदर उतनी शक्ति होगी। तो यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए आपको दुर्गा बनना पड़ेगा। आपको अपने शत्रुओं को कंट्रोल करने के लिए काली बनना पड़ेगा, चंडी बनना पड़ेगा। तो क्या होता है, कहने का तात्पर्य ये है कि कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको इतना पावरफुल बनना पड़ेगा, इतना तेज, इतना डोमिनेटिंग होना पड़ेगा कि आपके शत्रु जो है वो आपको देखकर ही जो है वो डर जाएं, या उन्होंने कुछ किया और आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उस जवाब से उनको ऐसा सबक मिले, ऐसा समझ जाए, वो डर जाए कि आपको जो है दबाना आसान बात नहीं है। आपको डोमिनेट करना, आपको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। और द मून का कार्ड है जो कि बताता है कि अगर आप जितना डरेंगे, जितना लोगों से दबेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके शत्रु पैदा हो जाएंगे जीवन में। आपको डरना नहीं है, आपको मन में फियर नहीं लाना है, किसी से भी नहीं डरना है। हम क्यों डरे? हम किसी का खा रहे हैं क्या? या कोई हमारा कुछ बहुत कुछ बना दे रहा है क्या? हमारे को बहुत कुछ दे दे रहा है क्या जो हम उनसे डरें? हमें किसी से नहीं डरना, क्योंकि हम अपना जीवन खुद चला रहे हैं, हम खुद अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और जितना हम डरते हैं, जितना चीज़ों से डरते हैं, उतनी ही चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो आपको निडर रहना है। जब आप निडर रहेंगे तो शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि जितना हम जिस चीज़ से डरते वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और शत्रु हमारी वाइब्रेशन को समझ जाता है कि ये हमारी एनर्जीज को भांप लेता है कि ये डर रहे हैं हमसे। तो आपको डरना नहीं है, परिस्थिति से भागना नहीं है, पीठ दिखाकर हमको सामना करना है। और जब हम सामना करेंगे तो शत्रु अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। उनकी हिम्मत नहीं होगी हमारे सामने खड़े रहने की, हमारे सामने कोई चाल चलने की। यहाँ पर आप बहुत डिफेंसिव मोड में रहते हैं, आप बहुत डरे हुए रहते हैं, इसलिए शत्रु और डराने की कोशिश करता है आपको। तो यहाँ पर आपको मैजिशियन बनना है। मैजिशियन मीन्स ऐसा शख्स जिसके अंदर वो पूरी ताकत है, जो कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक को कंट्रोल कर सके। तो हमारे अंदर उतनी पावर कैसे पैदा होगी? उतनी पावर जब पैदा होगी जब हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, जब हम अपनी डिवाइन पावर से जुड़ेंगे, जब हमारे अंदर इच्छा शक्ति जागृत होगी, जब हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी, और जब हम अपने आप को महसूस करेंगे कि वी आर द वेरी पावरफुल वन। तो जब हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे तो हमारे अंदर वैसी पावर जो है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर अगर आपके शत्रु आपको स्पाई करते हैं, आपकी गतिविधियों को देखते हैं, तो बिल्कुल कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा जो है हिम्मत बनाए रखना है। बहुत सारे लोग हो सकता है आपकी गतिविधियों पे वॉच करते हो, लेकिन आपको अपने अंदर ये फील करना है यू आर द दुर्गा, यू आर द भवानी, यू आर द काली। तो जब हम इस एनर्जी में रहेंगे, जब हम मैजिशियन की एनर्जी में रहेंगे, तो अपने आप ही आपके शत्रु आपका पावर देखकर जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक पावरफुल इंसान बनना है, एक पावरफुल पर्सनालिटी बनना है। किसी से डरना नहीं है ईश्वर के अलावा। सिर्फ और सिर्फ आपको गलत कार्य करने से डरना है।
आपको दूसरों का बुरा करने से डरना है, आपको ईश्वर से डरना है कि आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जाए कि किसी का कुछ भी अहित नहीं होना चाहिए आपके किसी कार्य से, तो उससे आपको डरना है। और कभी भी अपने शत्रु के सामने पीठ दिखाकर ना भागें, उसका डटकर सामना करें, तभी आप अपने शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे, तभी आप अपने शत्रुओं को ख़त्म कर पाएंगे अपने जीवन से। और भी हम कार्ड्स लेंगे एनर्जी ओरेकल से कि आप अपने शत्रुओं को कब तक ख़त्म कर पाएंगे। हैप्पी फैमिली, अटैचमेंट, 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंड बॉटम ऑफ द डेक यीन एंड यांग। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना है। आपके हर इंसान के अंदर एक मस्क्यूलाइन एनर्जी, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? हर इंसान के अंदर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके अंदर फीमेल एनर्जी भी होती है और मेल एनर्जी भी होती है। तो फीमेल एनर्जी क्या होती है? दया, करुणा, ममता। और मेल एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है? गुस्सा, अहम, अहंकार, गर्व। तो ये जो है वो मेल एनर्जी होती है। तो इसको आपको बैलेंस करके रखना है। अटैचमेंट का कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि जितना हम शत्रु पर फोकस करेंगे, जब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो पावर है वो एनहेंस होती है। आपको ये मान के चलना है, आपको अपने शत्रुओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको हैप्पी फैमिली का कार्ड ये बता रहा है, आपको जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट करें, खुशियों के बारे में सोचें। जब हम निरंतर और लगातार अपने शत्रुओं के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि अरे ये ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे, तो आपको अपने शत्रुओं पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों पर, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना है। क्योंकि हम जितना हमारे शत्रुओं पर ध्यान देंगे, हम उनकी पावर को एनहेंस करेंगे। 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल, हमेशा अपने डिवाइन से कनेक्ट रहिए, डिवाइन एनर्जी से हमेशा कनेक्ट रहिए। कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहे हैं, मैन होल्डिंग अ हार्ट, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आपके जीवन में ज़बरदस्ती आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये शत्रु हैं आपके, और हो सकता है अगर आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट ना करें तो ये आपको अपनी लाइफ में, मीन्स आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो आपको किसी से भी नहीं डरना है। और भी हम कार्ड्स लेंगे, यहाँ पर एक कार्ड पलटा है। बॉटम ऑफ द डेक मेन मेल, कोर्ट हाउस, चाइल्ड, मेन फीमेल, तो यहाँ पर आपके शत्रु कौन हो सकते हैं? ऐसे शत्रु जो कि कोर्ट हाउस से रिलेटेड हो। अगर आपका किसी से कोई केस चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो हो सकता है वो शत्रु हो, तो वो जल्द ही आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे। बट आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। कोई चाइल्ड से रिलेटेड कोई इशू है, तो हो सकता है चाइल्ड रिलेटेड इशू से हो कोई, उसके कारण आपका कोई शत्रु हो। और यहाँ पर कोई मेन
फीमेल दिखाई दे रही है, जो कि किसी फैमिली की मेन फीमेल हो सकती है, मुख्य जो है फीमेल हो सकती है, साथ साथ कोई वेल्दी मैन हो सकता है जो कि आपका शत्रु हो। तो ये जो शत्रु हैं आपकी लाइफ में कब ख़त्म होंगे? जब आप जो हैं डट कर उनका मुकाबला करेंगे, जब आप जो है उन पर ध्यान देना छोड़ देंगे, उनका डट के मुकाबला करेंगे, साथ साथ आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रहेंगे, आप अपनी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट रहेंगे, तो डेफिनेटली ये शत्रु आपकी लाइफ से जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।